तो वह है टेंशन। जितनी चाहे अर्जित करनी पड़ती है, प्रयास से, समझ से और चयन से। आज का सच यही है, अगर तुम सुन लो तो बात सुलझ जाती है, लेकिन अगर तुमने कह दिया तो वही बात उलझन बन जाती है। सहारे की आदत मत डालो, क्योंकि सहारा इंसान को भीतर से कमजोर करता है। खुद को इस काबिल बनाओ कि जब कोई साथ ना हो तब भी तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा साथी बने। और याद रखो, अच्छा समय तब आता है जब तुम्हारे पास अच्छा इंसान हो। इसलिए समय से ज्यादा व्यक्ति को महत्व दो, क्योंकि एक अच्छा इंसान समय को भी सुनहरा बना सकता है। तुम ये सोचते हो कि तुम खुश हो या सुरक्षित, लेकिन क्या तुमने कभी ठहर कर यह महसूस किया है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि तब आती है जब तुम अपने भीतर के जीवन से जुड़ते हो? जब तुम उन बातों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, तभी मन शांत होता है और जीवन संतुलन में आता है। जो हमारे बस में नहीं, उसे लेकर चिंता करना जल में तैरते पत्थर को डुबाने की कोशिश जैसा है। जब तुम जान जाते हो कि किन चीजों पर तुम्हारा वश नहीं है और किन पर है, तभी तुम अपने भीतर एक नई रोशनी जगाते हो, स्वीकार की, संयम की और आत्मज्ञान की। किसी पेड़ को अगर जबरन जल्दी बढ़ाने की कोशिश की जाए तो वह फल नहीं देता, वह सूख जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम उसे धैर्य, प्रेम और समय दो तो वह तुम्हें ऐसे फल देगा जिनका स्वाद उम्र भर नहीं भूलोगे। खुद को और अपने जीवन को एक बीज की तरह देखो, उसे जड़ों से जोड़ो, उसे अपने भीतर के मौन से सींचो और उसकी गति को समझने का संयम रखो। मनुष्य की महानता उसकी गलती करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर सुधार करने में है। स्वीकृति पहला कदम है परिवर्तन की ओर, और परिवर्तन वही होता है जहां हृदय में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होती है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर जानती है, लेकिन तुम अपने सभी उत्तर बाहर ढूंढते हो, दूसरों से, समाज से, शोर से। भीतर उतर कर देखो, तुम्हें सारा समाधान वहीं मिलेगा जहां तुम्हारा मौन बोलता है और जहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। दिन को तुम रोजी रोटी के लिए संघर्ष करो, लेकिन रात को उस सत्ता को याद करो जो तुम्हें यह संघर्ष करने की शक्ति देती है। परमात्मा को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारे हर प्रयास की नींव है। बेईमानी से कमाया हुआ धन तुम्हारा चेहरा चमका सकता है, लेकिन तुम्हारी नस्लें नहीं। वह भविष्य नहीं बना सकता, वह केवल क्षणिक दिखावा है। और जो लोग तुमसे जलते हैं, उन्हें तुम्हारी अच्छाइयां बहुत गहराई से पता होती हैं, इसीलिए वे असहज होते हैं। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ। और जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते हैं, वे जानते हैं कि वे तुम्हें सीधा मुकाबला करके हरा नहीं सकते। इसलिए इन आवाजों से विचलित मत हो। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज है। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम कौन हो, किसी की राय से नहीं, किसी की नजर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस चेतना से जो सदा से तुम्हारे साथ है और सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तो अपने जीवन को धैर्य से जियो, संयम से सींचो और विश्वास से बढ़ाओ। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा। वह समय से पहले नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो संपूर्णता के साथ आएगा। सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो सह सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, जब परिस्थितियां और तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा लें, और जब हर मोड़ पर निराशा अपना चेहरा दिखाए, तब अपने भीतर के धैर्य को आवाज देना, क्योंकि वही तुम्हारा असली शस्त्र है। जो सहता है वह रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं उसे कोई रोक नहीं सकता। संसार का नियम है बदलाव। दुख आए हैं तो जाएंगे भी, बस तुम्हें इतना करना है कि गिरकर टूटो नहीं, सहकर संवरो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें शक्तिशाली बनाने आई हैं। याद रखो, हर बड़ी रोशनी से पहले गहरा अंधकार आता है, लेकिन जो अंधेरे में भी टिके रहते हैं, वही सुबह का सबसे सुंदर रूप देख पाते हैं। सहन शक्ति केवल दर्द झेलना नहीं है, यह उस क्षण में भी मुस्कुराना है जब भीतर सब कुछ चिल्ला रहा हो। यह उस मौन का नाम है जिसमें भरोसा होता है कि अभी चाहे जैसी भी घड़ी हो, पर हर घड़ी हमेशा के लिए नहीं होती। जब लोग तुम्हें नहीं समझें, तब भी शांत रहो। जब मेहनत का फल तुरंत न मिले, तब भी प्रयास करते रहो। जब भाग्य तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत हो, तब भी ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो सहता है वह जानता है कि वक्त को रोकने की जरूरत नहीं, उसे पार करने की ताकत चाहिए। तुम अपने जीवन की उन लड़ाइयों में हो जो तुम्हें अपने ही भीतर छिपी शक्ति से मिलाने आई हैं।
दूसरों की बातें चुभ सकती हैं, हालात थका सकते हैं और मंजिल दूर लग सकती है, लेकिन जो मन में स्थिरता रखता है उसका रास्ता कोई नहीं छीन सकता। सहन करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान गए, इसका अर्थ है कि तुम अपने समय का इंतजार कर रहे हो, वह समय जो तुम्हारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हर रात के बाद भोर निश्चित है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ देखा जा रहा है। ईश्वर कभी अंधा नहीं होता और समय कभी स्थिर नहीं रहता। ये दौर बदलेगा, ये कठिनाइयां पीछे छूटेंगी, बस तुम अपने भीतर की आग को शांत न होने देना। जो सह लेता है वह समय के थपेड़ों को भी मुस्कान में बदल देता है। कभी मत सोचना कि तुम्हारे सहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक क्षण जो तुमने शांति से जिया है, हर एक चोट जो तुमने जवाब दिए बिना सह ली है, वह तुम्हारे भाग्य में एक नई दिशा जोड़ रहा है। जो सहन शक्ति के मार्ग पर चलता है वह अंत में केवल जीत नहीं, समझ भी पाता है, जीवन को, ईश्वर को और स्वयं को। तो उठो, थको मत और खुद से कहो, मैं सह सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है वक्त जरूर बदलेगा। इस संसार में जो तुम्हें भले मानकर अपना सब कुछ दे देते हैं, वे सबसे अधिक चोट खाते हैं, क्योंकि उनका दिल सरल होता है और नीयत साफ। पर याद रखो, किसी की सरलता को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही सबसे बड़ी शक्ति का रूप है। जब जीवन कठिन मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है, तब परिवार का साथ ही वह दीवार होता है जो तुम्हें टूटने से बचाता है। रिश्तों की गहराई का एहसास अक्सर तब होता है जब तुम्हें कोई सहारा नहीं दिखता, और वही क्षण होते हैं जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर खुद को बदलना इतना कठिन लगता है तो दूसरों को बदलने की जिद छोड़ दो। किसी को बदलने की जगह अपने दृष्टिकोण को बदलो, वही सच्चा आत्मविकास है। पैसा जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि उसकी दौड़ में अपनी ही सांसें पीछे छूट जाएं। जो हर वक्त कमाई की चिंता में डूबा रहता है वह जीवन की मिठास खो बैठता है। इसलिए समय निकालो अपनों के लिए, अपने लिए, उस मौन के लिए जिसमें आत्मा स्वयं से बात करती है। कभी कभी नाराज हो जाना भी प्रेम का रूप होता है, क्योंकि वह दिखाता है कि तुम्हें अब भी फिक्र है, अब भी दिल जुड़ा हुआ है। जो लोग तुम्हारी नाराजगी पर चुप रह जाएं, उन्हें पहचानो, और जो बिना कहे तुम्हें मना लें, उन्हें थामे रहो। तुम्हारी जिंदगी अगर अब तक स्थिर है तो जान लो, यह संयोग नहीं, कुदरत का संदेश है कि वह अब भी तुम्हारे साथ है। सत्य और समय, ये दोनों शेर की तरह होते हैं। सत्य देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है, और समय चाहे धीमा हो, उसका असर गहरा होता है। उम्मीदें गलत नहीं हैं, पर उन्हें लगाना सीखो, वहां जहां भावनाएं सच्ची हों, और वहां नहीं जहां स्वार्थ तुम्हारे इंतजार का मजाक बना दे। जो इंसान दुख में भी मुस्कुरा सके वह इस जीवन का असली विजेता है, क्योंकि उसे कोई हराने वाला नहीं, न हालात न लोग। मुस्कान को अपनी आदत बना लो, क्योंकि आंसू सिखाने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। यह दुनिया इतनी तेज है कि अगर तुमने किसी को अपनी आदत बना लिया तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। प्यार करो, पर इतना कि आत्मसम्मान गिरवी न पड़े। अपने आत्मसम्मान को कभी इश्क के नाम पर दांव पर मत लगाना, क्योंकि जहां तुम खुद को खो देते हो वहां तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। समय कभी किसी को अपने आप सफल नहीं बनाता, यह तो बस एक अवसर देता है। उसका उपयोग कैसे करना है वह तुम्हारे हाथ में है। वही इंसान सफल होता है जो हर क्षण को समझदारी से जिए, जो ठोकरें खाकर भी मुस्कुराए और जो गिरकर भी कहे, मैं फिर से उठूंगा। जब समय कठिन हो तब किसी से उम्मीद मत बांधो, क्योंकि उम्मीदें सबसे ज्यादा वहीं तोड़ती हैं जहां भरोसा सबसे गहरा होता है। सहना सीखो, पर झुकना नहीं, और मुस्कुराना सीखो, भले ही आंखों में आंसू हों। जीवन में अंधेरा तब तक हावी रहता है जब तक तुम भीतर से प्रकाशित नहीं होते। अच्छाई का साथ तब तक मिलता है जब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखते हो। इसलिए चलो एक नई शुरुआत करें। उन लोगों को आजाद करें जिन्हें हमारी जरूरत नहीं। उन रिश्तों को वहीं छोड़ दें जो बोझ बन चुके हैं। कुछ रिश्तों को जितना संभालो उतना ही वे तोड़ते हैं। अपने आप को बिखरने से पहले समझदारी जरूरी है, क्योंकि तुम तब तक किसी के लिए कुछ नहीं हो सकते जब तक तुम खुद के लिए सब कुछ न बनो। वक्त भले दिखाई न दे, लेकिन वह हर चेहरे से नकाब हटा देता है। अपनापन जताना और वास्तव में अपना होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वक्त ही वह आईना है जो तुम्हारे आसपास के लोगों की असलियत दिखा देता है। कभी किसी की भलाई का फायदा मत उठाओ
और किसी के भरोसे को तोड़ना मत, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा हर बार नई शुरुआत के रास्ते बंद कर देता है। जब कोई तुम्हें टूट कर चाहे और तुम उसे तोड़ दो, तो वो बस एक बात नहीं रहती, वो एक ऐसा जख्म बन जाती है जो वक्त से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। कुछ लोग भरोसे के लिए तरसते हैं और कुछ लोग भरोसा करके बिखर जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जा सकते, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। वे दिल के कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी की बात, किसी की याद, किसी लम्हे से जाग उठते हैं। सबसे ज्यादा वही इंसान रोता है जो ईमानदारी से रिश्तों को जीता है। जो दिल से निभाता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि वह दिखावे में नहीं, सच्चाई में विश्वास रखता है। जब बिना गलती के कोई तुम्हें छोड़ दे, तब सबसे ज्यादा चोट आत्मा को लगती है, वहां जहां शब्द भी नहीं पहुंचते। कुछ रिश्ते तुम्हें बस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते, और कुछ इसलिए साथ नहीं रहते क्योंकि उन्हें तुम्हारी गहराई समझ नहीं आती। लेकिन तुम्हारा सच्चा मूल्य तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा संयम तय करता है। इसलिए टूटो मत, खिलो, सहो, पर झुको मत। और याद रखो, ईमानदारी से जीने वाला कभी खाली नहीं जाता। भले ही उसे दुनिया से कुछ न मिले, पर ईश्वर से सब कुछ मिलता है। गुस्सा क्या है? किसी और की गलती की सजा खुद को देना। यह वह आग है जो पहले भीतर जलती है और फिर बाहर सब कुछ राख कर देती है। इसलिए शांत रहना सीखो। जो तुम्हारा नहीं समझता उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो समझता है उसे कहने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में समय के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलो। एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलने को मजबूर हो जाएगा। जैसे साइकिल की रफ्तार तभी संतुलित रहती है जब चैन सही हो, वैसे ही जीवन भी तब सुंदर बनता है जब भीतर शांति हो। सच तो हम सब जानते हैं, पर कभी कभी इंतजार करते हैं कि लोग कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना छुपा सकते हैं, और कब तक दिखावा कर सकते हैं। और फिर एक दिन वो सब सामने आ जाता है, साफ, कटु, लेकिन जरूरी। इंसान का स्वार्थ जब पूरा हो जाता है, तब वह पहचानने से भी इनकार कर देता है। जिनके बिना एक पल नहीं बीतता था, वही लोग नजरअंदाज करने लगते हैं। पर वही तो जीवन है, और इस जीवन में मुश्किल समय का सबसे सच्चा सहारा है उम्मीद। एक प्यारी सी मुस्कान जो भीतर कहती है, सब ठीक होगा, वही सबसे बड़ी शक्ति है। भीड़ में होना हमेशा संतोष नहीं देता। कभी कभी हम सैकड़ों लोगों के बीच खड़े होते हैं, पर भीतर से बिल्कुल अकेले होते हैं, क्योंकि भीड़ का होना और साथ का होना दो अलग बातें हैं। एक पक्षी झुंड के साथ उड़ सकता है, लेकिन उसका दिल चाहता है कि वह अपनी मर्जी से उड़ान भरे। ऊंचाई, दिशा और गति वही हो जो उसकी आत्मा को चाहिए। भीड़ में अगर तुम्हारे विचार मेल नहीं खाते, तो खुद को अकेला मत समझो। समझो कि तुम अलग हो, और यही तुम्हारी असल शक्ति है। सच्चे लोग भी उसी तरह खो जाते हैं जैसे जंगल में कोई विशाल वृक्ष जो सबको छाया देता है, लेकिन भीड़ उसे देख नहीं पाती, क्योंकि भीड़ का ध्यान बस शोर पर होता है, शांति पर नहीं। इसीलिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बस अपने सत्य को जीते रहो। जो तुम्हारा होगा वह समझेगा, बिना कहे, बिना समझाए। जीवन की असली उड़ान तब होती है जब तुम झुंड से निकलकर खुद की दिशा चुनते हो। वहां न भीड़ होती है, न तालियां, बस आत्मा की सच्ची आजादी होती है। और वही आजादी तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जहां न कोई शिकायत होती है, न कोई दुख, बस एक स्थिर मुस्कान और भीतर से आती हुई आवाज, तुम सही हो, चलते रहो। जीवन बदलने के लिए हालात बदलने की जरूरत नहीं, सोच और निर्णय बदलने की जरूरत होती है। जिस दिन तुमने अपने निर्णय बदल दिए, उसी दिन तुम्हारा जीवन नई दिशा में चल पड़ेगा। लेकिन अक्सर तुम दूसरों की दौलत, सफलता और स्थिति देखने में इतना खो जाते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसका मूल्य ही भूल जाते हो। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है वह तुम्हारे लिए पूर्ण है, बस उसकी पहचान तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करती है। किसी की मदद तब सेवा बनती है जब वह दिल से की जाए, बिना किसी दिखावे या प्रत्याशा के। बाकी सब स्वार्थ की परतों में लिपटी औपचारिकता मात्र है। कोयला जब जलता है तो सबसे ज्यादा गर्म होता है, लेकिन जब राख बन जाता है तब शांत होता है। ठीक उसी तरह मनुष्य की जलन भी तभी समाप्त होती है जब वह स्वयं को अहंकार, ईर्ष्या और तुलना की आग में जला चुका होता है। इसलिए जलने से पहले समझो और समझकर स्वयं को शांत करो। इंसान ने जब वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं, तब वक्त ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम ठहर जाते हो और मैं चलता रहता हूं।
समय कभी थमता नहीं। वह धूप में भी है, छांव में भी है, तूफान में भी और शांति में भी। लेकिन जो समय के साथ चल